अजीजों, याद रखना, आज भी चर्च को 3 लोगों से खतरा है। अगरचे ये अलग एक टॉपिक है, शैतान को कलीसिया को जिसे भेड़ कहा जाता है, आज भी 3 लोगों से खतरा है। आप यूहन्ना की इंजील उसके 10वें चैप्टर में पढ़ते हो, यीशु मसीह ने साफ वहां पर 3 लोगों का जिक्र किया है। एक चोर है, एक डाकू है और तीसरा उजरत का मजदूर है। ये तीनों याद रखना, आज भी कलीसिया जो भेड़ है उसे नुकसान देते हैं। चोर वो है जो सदाकतों को चुराता है, क्योंकि यिर्मयाह 23 बाब में खुदावन ने कहा तुम में झूठे नबी हैं जो सच्ची बातों को चुरा लेते हैं। तो वहां यूहन्ना की 10वें चैप्टर में असल में चोर जिनको कहा गया है ना, वो बाइबल की बातों को चुरा कर, सच्ची बातों को चुरा कर उसमें मिलावट कर देते हैं, तो वो असल में चोर हैं। तो भेड़ को उनसे नुकसान है। दूसरे वो हैं जो डाकू हैं, और वो उन्हें माली तौर पर, उन्हें जिस्मानी तौर पर और उन्हें मादी तौर पर लूटते हैं, उन्हें डरा धमका कर उन्हें नुकसान देते हैं। और तीसरे वो हैं जो उजरत के मजदूर हैं, जो पैसे के लिए सेवा करते हैं। अजीजों, ये तीनों जिनका जिक्र किया गया है ना, चर्च को इनसे फायदा नहीं है, नुकसान है। और इन 3 किरदारों को आज भी याद रखना कलीसिया में रखा गया है शैतान की तरफ से, कि लोग फर्क न कर पाए कि है तो ये पासबान, पर पता नहीं कि वो चोर है, क्योंकि वो सच्चाइयों को चुराता है वो पासबान, पर पता नहीं है कि वो डाकू है, क्योंकि वो लूटता है वो पासबान, पर पता नहीं है कि वो तो उजरत का मजदूर है। इसलिए अजीजों, मैंने कहा शैतान इतना शातिर और इतना चालाक है। आज मुझे ये बताइए, अगर आपका दुश्मन आपके दरवाजे पर आए और बेल बजाए और अंदर से आप उसे देख लो, तो क्या आप मुझे बताइए अपनी रिवॉल्वर, अपनी गन लेकर नहीं बाहर निकलोगे कि मेरा दुश्मन मेरे दरवाजे पर आ गया? आप चौकस हो जाओगे। पर याद रखना, डेविल इतना बुद्धू और इतना मूर्ख नहीं है कि वो हमारे सामने या कलीसिया में वो शैतान बन के आए। अजीजों, वो कलीसिया में पासबान ही बन के आता है। वो कलीसिया में आता है तो याद रखना चरवाहा बन के आता है, उसका काम भी हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। इसलिए खबरदार रहिए।